brought to you by Higher and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब किसान था जो बड़े चीनी शहरों से बहुत दूर जंगलों के पास रहता था। एक दिन वो अपने खेतों से घर वापस आ रहा था। उसने घर के पास तालाब में कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसकी पत्नी तालाब के किनारे गहरी नींद में पड़ी थी और एक विशालकाय जानवर उसके ऊपर लहरा कर उड़ रहा था, जिसकी खाल किसी सांप की तरह शल्कों से भरी थी। इसी बीच साफ आकाश अचानक काले घने बादलों से भर गया। ऐसी बिजलियां कड़कीं कि हवा भी थरथरा गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद किसान की पत्नी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बच्चा आगे चलकर चीनी सम्राट ग्याओजू बना, चीन की हान डायनेस्टी का पहला शासक। ग्याओजू को चीन में ड्रैगन का वंशज माना जाता है, क्योंकि उनके जन्म से पहले उनकी मां के ऊपर लहराने वाला जानवर और कोई नहीं, एक ड्रैगन ही था। वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ड्रैगन जिनकी मां टारगेरियन थी। कहानी मिथकीय है, लेकिन इसका चीन में बहुत महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि ड्रैगन का वंशज होने के नाते ही सम्राट ग्याओजू ने चीन की जमीन पर एक असली ड्रैगन को आकार दिया। इस ड्रैगन को हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ड्रैगन और चीन की दीवार का रिश्ता क्या है? कैसे बनी थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ये दीवार खत्म कहाँ होती है और क्या इसे चांद से भी देखा जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी चीन के दीवार की। इक्कीस 2196 किलोमीटर लंबी दीवार, जो असल में एक सीधी दीवार नहीं है बल्कि अलग अलग कई दीवारों का समुच्चय है, जिसे मिलाकर नाम दिया जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चूंकि ये कई टुकड़ों में बटी है, इसलिए इसकी ठीक ठीक लंबाई को लेकर कई मत हैं। हालांकि सब जोड़ तोड़ कर भी ये इंसानों की बनाई सबसे लंबी संरचना है। शायद इसी वजह से इसे लेकर कई मिथक और कहानियां भी प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है, वो भी बिना किसी यंत्र की मदद से। दूसरा इसी का माइल्ड वर्जन है, जिसमें कहा जाता है कि ये स्पेस या स्पेस स्टेशन से दिखने वाली इकलौती मानव निर्मित रचना है। ये बात कई बार जनरल नॉलेज की तरह पेश कर दी जाती है, पर असल में ऐसा नहीं है। बिना हाई पावर लेंस के चीन की दीवार को ना ही चांद से देखा जा सकता है और ना ही स्पेस स्टेशन से। पर इस बात के गलत होने का मतलब ये कहीं नहीं है कि यह दीवार विशाल नहीं है। यह दीवार पूर्व में चीन के शान हाई गुआन से शुरू होकर पश्चिम में जिया युगुआन तक फैली है। इसके एक सिरे पर बोहाई समुंदर है तो एक सिरे पर रेगिस्तान, कहीं पठार है तो कहीं समतल जमीन, जहां यह दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसलिए इसकी तुलना कई बार ड्रैगन से कर दी जाती है। यहां तक कि एक कहानी में इस दीवार को बनाने को लेकर ड्रैगन का जिक्र भी मिलता है। कहानी के एक वर्जन के मुताबिक एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन्स को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे पानी की तरह जीवन देने वाला सामर्थ्य, बुद्धि और अच्छाई का सूचक भी बताया जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सबसे जोड़कर देखा जाता है। दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था का पर्याय है। वहीं अगर हम कहानियों से इतर चलें तो पहले भी इस दीवार के अवशेष किले नुमा संरचनाओं के तौर पर रहे हैं, पर आज जैसी यह दीवार ईसा के कुछ 200 साल पहले सम्राट क्विन शी हुआंग के समय नक्शे पर आना शुरू करती है, जब कई किले जैसी संरचनाओं को जोड़कर एक दीवार की शक्ल देने की कोशिश की गई, ताकि उत्तर से हमला करने वाले दुश्मनों से राज्य की रक्षा की जा सके। फिर कहानी की शुरुआत वाले हान राजाओं ने भी इस दीवार को बढ़ाने और मरम्मत में अपना योगदान दिया। कई सम्राटों और डायनेस्टीज इस दीवार के निर्माण में लगे। समय समय पर इसकी मरम्मत भी की गई। पहले की किलेनुमा संरचनाओं के आज की दीवार की सूरत लेने का यह सिलसिला करीब 2000 सालों तक चला। दुनिया की इस सबसे बड़ी सैन्य संरचना का निर्माण ना तो आसान था, ना ही इसकी मरम्मत। हर चीनी साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने के लिए बड़ी संख्या में आम लोगों की भर्ती की, जिनकी संख्या कभी हजारों से होते हुए लाखों तक पहुंच जाती। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था, तभी करीबन 3 लाख सैनिक और देश भर से 5 लाख नागरिक इस काम में लगाए गए थे। इस काम के लिए कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। कैदियों को सजा के तौर पर 4 साल के लिए दीवार बनाने भेजा जाता था। शायद एकाध जॉन स्नो चीन के दीवार बनाने में भी रहे ही होंगे।
चीन की दीवार के बनने का दौर लंबा चला। इस दौर में तमाम कहानियों ने भी जन्म लिया। ऐसी ही एक कहानी है मेंग जियांगनू की। 2000 साल पहले की बात है। चीन की दीवार का निर्माण हो रहा था। जैसा कि हमने बताया, इस काम के लिए आम नागरिकों को भी भेजा जाता था। एक नौजवान हुआ करता था जिसकी शादी के दिन ही उसे दीवार पर काम करने के लिए भेज दिया गया। उसकी पत्नी मेंग जियांगनू को इस बात से बेहद दुख हुआ। उसने अपनी सफेद हेयरपिन को तोड़कर एक टुकड़ा अपने पति को दे दिया ताकि उसके प्यार की ये निशानी उसके साथ रहे। धीरे धीरे 5 साल बीत गए पर मेंग को फैन की कोई खबर नहीं मिली। पर एक रात उसे एक सपना आया कि उसका पति ठंड ठंड चिल्ला रहा था। अगली ही सुबह मेंग ने अपने पति के लिए गर्म कपड़े बनाए और उसकी खोज में निकल गई। पैदल चलकर उसने नदी, पहाड़ सब पार किए और आखिर में दीवार बनने की जगह पहुंच गई। पर वहां पहुंचने पर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे बताया गया कि काम करते वक्त उसके पति की मौत हो गई थी और उसे चीन की दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। ये जानने के बाद मेंग दिन रात रोई। इतना रोई कि उसके आंसुओं की ताकत से दीवार का एक हिस्सा गिर गया। उस हिस्से के नीचे उसे अपने पति की दबी हुई हड्डियां मिली। आगे कहानी बताती है कि दीवार गिरने की बात चीन के सम्राट को पसंद नहीं आई। उसने लड़की को सजा देने के लिए बुलाया, पर उसकी खूबसूरती देखकर सजा का ख्याल राजा के मन से निकल गया। राजा ने उसे शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। मेंग को राजा की बात माननी पड़ी। वो राजा के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई, पर कुछ शर्तों के साथ। एक, कि उसके पति का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाए और दूसरी कि वो बोहाई सागर की यात्रा पर जाएं। ये सब शर्तें चकमा देने के लिए थीं क्योंकि मेंग सच में उस क्रूर राजा से शादी नहीं करने वाली थी जिसने उसके पति की जान ली। शर्तों के मुताबिक जब उसे बोहाई सागर ले जाया गया, उसने समुद्र में छलांग लगा दी और वहीं खो गई। बचा समुद्र के किनारे एक पत्थर जो उसकी कब्रगाह के तौर पर बताया जाता है। ऐसी तमाम कहानियां चीन की दीवार से जुड़ी हैं। असल में तो ये कोई जादुई दीवार नहीं है और ना ही इसके कोई सबूत मिलते हैं तो इस अजूबे में लगी कारीगरी के सुराग। चूंकि इस दीवार के निर्माण और मरम्मत का काम सैकड़ों सालों तक चला था, इसलिए समय और जगह के साथ इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल भी बदले। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो आज हमें देखने में मिलता है वो ईंटों और कटे पत्थरों से मिलाकर बनाया गया था। उस समय सीमेंट तो थी नहीं, इसलिए इन पत्थरों को अपनी जगह पर रखने के लिए चूने से बने मसाले का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें चावल के पानी मिलाने की बात भी कही जाती है। वहीं जहां पर ईंटें वगैरह उपलब्ध नहीं थे, वहां पर मिट्टी, चाक, चूना, बिना कटे पत्थरों का इस्तेमाल भी दीवार का हिस्सा बनाने में किया गया था। इस दीवार को बनाने वालों ने इस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए कुछ निशान भी छोड़े। जैसा पहले बताया, इस दीवार के कई हिस्से हैं और उनके अलग अलग नाम भी। ऐसा ही एक हिस्सा है जिसे सिमाताई कहते हैं। इस हिस्से की कुछ ईंटों पर लिखावट देखने में मिलती है। ये सोनू लव स्वीटी वाली लिखावट नहीं है। हालांकि इस लिखावट का पूरा सच ठीक नहीं मालूम। बताया जाता है कि ये अक्षर मिंग साम्राज्य के दौर पर उकेरे गए थे, जिनमें बनाने की जगह मात्रा और अधिकारियों की जिम्मेदारी वगैरह लिखी जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि ईंटों पर यह लिखावट क्वालिटी चेक का तरीका था ताकि सैनिकों की जिम्मेदारी तय की जा सके। पर इस बात से भी सभी इतिहासकार पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल, जब दीवार इतनी बड़ी हो, लाखों लोग इसे बनाने में लगे हों और हजारों सालों तक इसमें काम चला हो, तब लाजमी है कि इसके इतिहास को लेकर कुछ मतभेद होंगे ही। पर एक चीज जो साफ है कि इस दीवार को आज चीनी सभ्यता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। शायद तभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व चेयरमैन माओ जेडोंग ने एक बार कहा था, अगर तुम महान दीवार पर नहीं गए हो तो तुम असली आदमी नहीं हो। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक है 22 से 24 नवंबर, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन lallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।